हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से करेंट अफेयर लेकर आई हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर का क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिन्हें भी ये पीडीएफ में चाहिए तो वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुखबीर सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सोनू निगम। तो आपका आंसर होगा सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह को जो है लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लग्जरी राइड पूर्व स्वामित्व वाली मल्टी ब्रांड लग्जरी का शोरूम है और इसने जो है सुखबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लग्जरी राइड का स्थापना जो 2015 में हुआ था। 2015 में लग्जरी राइड का स्थापना हुआ था और इसके ऑनर हैं सुमित गर्ग, ध्यानु दास, विक्रम पन्नू और विशाल पन्नू। ये 4 लोग जो हैं इसके ऑनर हैं और ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सुखबीर सिंह। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जून। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, मानव अधिकार जैसे टॉपिक को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं। इस बार का थीम था विश्व जनसंख्या दिवस का पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। इस बार का थीम था और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में है और इसके सीईओ हैं नतालिया कनमे और इसका स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा इल्सुरेट बायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? तेंजिन गेए टेथॉन, तबलीन सिंह, रुचिका तोमर, मेरी जॉर्डन। तो आपका आंसर होगा तेजिन गेएटेथॉन। तेजिन गेएटेथॉन के द्वारा जो लिखा गया है दलाई लामा पे बायोग्राफी, दलाई लामा पे बायोग्राफी तेजिन गेएटेथॉन ने लिखा है और इसका जो विमोचन होगा 2020 में इसका विमोचन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राज़ील के अमोजेनिया फर्स्ट उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? इसरो, डीआरडीओ, नासा, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इसरो। इसरो जो है ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करेगा। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अगस्त 2020 तक मुख्य पोलैंड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में ही बनाया गया है, परीक्षण किया जाएगा और बनाया भी वहीं गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह है। यह जो है भारत और ब्राज़ील ने साल 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज के जरिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राज़ील ने एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए समझौता किया था। तो यह समझौता जो है 2014 में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किसके द्वारा किया गया है? IRDAI के द्वारा, सेबी के द्वारा, RBI के द्वारा, SBI के द्वारा। तो आपका आंसर होगा IRDAI के द्वारा। इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए जो है एक समूह का गठन किया गया है। यह समूह का गठन IRDAI के द्वारा किया गया है। इसे बनाने के बारे में
शोध करने और सिफारिश कर देने के लिए एक समूह का गठन किया गया। उस समूह में 9 लोगों की सदस्य होंगे। 9 लोगों की सदस्यता में हैं सुचिता गुप्ता, हितेश कोटक, अंकुर निछावन, सुशील लेंद्र राव, शिल्पा यादव, मुंशी सिंह, अजय कुमार और सबा तालुकदार। यह 9 लोगों का समूह बनाया गया है IRDAI के द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन की कौन सी बैठक हुई? तो भारतीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन की 14वीं बैठक हुई। कौन सी बैठक थी? 15वीं बैठक थी। यह जो है 15वीं बैठक थी। इस शिखर सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार विमर्श करेगी। राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे टॉपिक पर बात होगा वहाँ। और बात होगा कोविड-19 महामारी से लेकर कैसे लड़ना है, किस तरह से इसे ख़त्म करना है, तो इन सारी चीज़ों पे वहाँ बात होगा। मेन टॉपिक पे बात होगा राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार। मेन ये 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक पे बात होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UNFIL के द्वारा दिए जाने वाला पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? रिजर्व इंडोनेशियाई बटालियन, कोरिया बटालियन, इतालवी बटालियन, भारतीय बटालियन। तो आपका आंसर होगा भारतीय बटालियन। भारतीय बटालियन जो है पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जो कि UNFIL के द्वारा दिया जाता है। यह जो है लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इसमें जो है प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे को निर्माण करना जैसे टॉपिक पर था। दूसरे स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर IMCC था। यह जो है फ्रांसीस के नेतृत्व वाली फोर्स कमांडर, रिजर्व इंडोनेशिया बटालियन, कोरिया बटालियन और इतालवी बटालियन ने जो है यह पुरस्कार और सम्मानित किए जा चुके हैं। इन लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है और इसके लीडरशिप हैं मेजर जनरल स्टेफनो डेल। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ज्ञानेंद्रो निकोबाम, अजय कुमार, शिल्पा यादव, सुजीत कुमार। तो आपका आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निकोबाम। ज्ञानेंद्रो निकोबाम को जो है इंडिया हॉकी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। यह जो है मणिपुर से हैं और इस 7 जुलाई को जो है मुश्ताक अहमद इस्तीफ़ा दे रहे हैं, दे चुके हैं। तो उसी के जगह पे अभी ये आएंगे। अभी वर्तमान में थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हॉकी में इंडिया में स्थापना हुआ था 20 मई 2009 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और हॉकी कब यहाँ आया था? 20 मई 2009 को। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मंत्रा, एजियो। तो आपका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। इसमें जो है हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों के ब्रांड फ्लिपकार्ट समर्थन कार्यक्रम के साथ जुटेगा। और फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका परिचालन अधिकारी हैं श्रीराम वेंकटेरमन। इसका प्रधान कार्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। बोइंग ने वायुसेना को कौन सा हेलीकॉप्टर सौंपा? अपाचे और चिनूक दोनों या फिर चोपर?
तो आपका आंसर होगा अपाचे और चिनूक दोनों। अपाचे और चिनूक दोनों सौंपा है। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिडन एयर फोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंप दिया है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिका सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए जो है बोइंग से 22 अपाची हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $3 अरब का कॉन्ट्रैक्ट किया था। और बोइंग का हेडक्वार्टर है शिकागो, अमेरिका, और इसका स्थापना जो हुआ था 15 जुलाई 1916 को। इसका CEO हैं डेविड एल कल्होन। डेविड एल कल्होन इसके CEO हैं। तो चलिए आज का हम यही समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। तो चलिए ओके बाय।